आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर। देवघर के सदर अस्पताल में मोहनपुर थाना क्षेत्र के लेटवा वरण गांव के निवासी व होमगार्ड जवान शालिग्राम महतो नामक व्यक्ति की मौत हो गई। जी हां, शालिग्राम महतो जिला होमगार्ड का जवान था। सूत्रों की माने तो पुलिसिया जांच में शालिग्राम का बेटा गैंगरेप का संदिग्ध आरोपी है। इसी मामले को लेकर देवघर पुलिस ने शालिग्राम को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अचानक हुई मौत पर पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है, क्योंकि मृतक के परिजनों ने पुलिस पर हिरासत में 3rd डिग्री टॉर्चर किए जाने का गंभीर आरोप लगाया। बताया जाता है मोहनपुर थाना क्षेत्र में हुए एक गैंगरेप के मामले में संदिग्ध आरोपी के पिता शालिग्राम महतो को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। इस दौरान गुरुवार की शाम उसकी तबीयत बिगड़ी और आनंद फानंद में सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। शुक्रवार की सुबह सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस पर मारपीट कर मारने का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा काटा। हंगामे की सूचना के बाद देवघर एसडीपीओ विकास चंद्र श्रीवास्तव, देवघर एसडीओ दिनेश कुमार यादव, नगर थाना कुंडा थाना प्रभारी अस्पताल पहुंचे। बहरहाल मामले में देवघर एसडीओ दिनेश कुमार यादव ने कहा, एक वीडियो प्रशासन के पास उपलब्ध है जिसमें स्पष्ट होता है शालिग्राम यादव बीमार चल रहा था। कल शाम को भी उसकी तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद मोहनपुर सरकारी अस्पताल में उसका इलाज कराया गया। उसके बाद पुलिसकर्मियों ने ही इसे देवघर सदर अस्पताल में एडमिट कराया, जहां उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा है, प्रथम दृष्टया सबूत साबित होता है, तबीयत खराब होने की वजह से इसकी मौत हुई है। परिजनों का आरोप है बेबुनियाद है। दूसरी तरफ एसडीओ ने कहा, परिजनों द्वारा पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है, जो जांच का विषय है। इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। देवघर सदर अस्पताल में मौत पर लगातार हंगामा होता रहा। परिजन काफी उत्तेजित थे। पूरा सदर अस्पताल एक तरफ से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। परिजनों की मांग है, पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जाए। इसके अलावा पोस्टमार्टम धनबाद में कराया जाए, ताकि इस मामले का उद्भेदन हो सके। कुल मिलाकर पूरे देवघर सदर अस्पताल में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है, जिसमें देवघर पुलिस के अलावा आईआरबी के जवानों को भी लगाया गया है। आरपी भारत के लिए इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। वही तो कह रहे हैं, कुछ नहीं है भाई उसके पास, इसीलिए इस तरह किया, इसके पास पावर है, इसके पास पैसा है, इसके पास पावर है, इसके पास पैसा है, दौलत है, घमंड भी है। इसीलिए अब मेरे पास मजदूर आदमी के पास क्या है जो इस तरह कर रहा है, जो इस तरह किया है? इसलिए बताइए, इंद्रगढ़ जिला का सुरक्षित करने के लिए है या मदद करने के लिए? किस काम के लिए है? किस काम के लिए है? इसलिए बताइए। देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है जिन सर्कमस्टांसेस में जो हमारे पुलिसकर्मी की जवान की डेथ हुई है। इसमें बताना चाहेंगे कि एक होमगार्ड है जो कि हमारे जिले में रजिस्टर्ड थे, तो उनकी डेथ हो गई है। और डेथ का कारण जो अभी तक हमें मालूम पड़ पाया है, तो उनके पहले के हेल्थ रीजन्स रहे हैं। जैसा कि जानने में आया है कि कल शाम को भी उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और उनमें उनसे पूछताछ की गई थी, तो जानने में आया कि उनको स्टूल पास करने में प्रॉब्लम थी और उसी के चलते वो दवाई लेने के लिए भी गए थे। और सीएचसी जो है मोहनपुर, वहाँ पे उनको लेके जाया गया था प्रशासन द्वारा, तो जहाँ से उनको फिर सदर हॉस्पिटल रेफर कर दिया। और अभी वर्तमान में बॉडी जो है यहीं पे है और परिजनों से हमने बात की है। हर संभव जो सहायता प्रशासन प्रोवाइड कर सकता है, हमने उसके लिए उनको आश्वासन दिया है।
फिलहाल के लिए हमने मजिस्ट्रेट इसके लिए नियुक्त किया है सीओ मोहनपुर को, ताकि आगे की कार्यवाही की जा सके और इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और परिजनों को हर संभव मदद जो है वो इसमें प्रोवाइड की जाएगी और प्रशासन उनके साथ में है। और ऐसी बातें सुनने में आ रही है कि पुलिस ने उन पर अत्याचार किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और अगर ऐसा है भी तो उसकी हम जांच कराएंगे। लेकिन जैसा कि पिछली रात के वाक़े से साबित होगा कि उनकी वाकई में तबीयत खराब थी, स्टूल पास करने में प्रॉब्लम थी, तो प्रिलिमिनरी बेसिस पे हमें यही लग रहा है कि हेल्थ रीज़न से हुआ है, जो कि पहले से इनको था। बाकी इसकी जांच पूर्णतः कराई जाएगी और सपोर्ट जो है फैमिली को, वो मॉनिटरी सपोर्ट को, अदरवाइज जो भी सपोर्ट है वो हम प्रोवाइड करेंगे। ये कहाँ पोस्टेड है? हॉस्पिटल लेवल पर भी जो कहीं हॉस्पिटल लेवल पर हॉस्पिटल लेवल में देखिए आज का ही वाक़या है तो नर्स वगैरह को बुलाया गया है और जो उस वक्त डॉक्टर थे जो अटेंड कर रहे थे उनको भी बुलाया गया है। लेकिन प्रिलिमिनरी जो बेसिस हमें लग रहा है वो इनका लॉन्ग स्टैंडिंग हेल्थ प्रॉब्लम है, क्योंकि एक वीडियो हमारे पास में है जिससे साबित होता है कि इनको पहले से प्रॉब्लम है। और कल ही जो होमगार्ड है उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को कि उनको प्रॉब्लम थी, जैसे कि मैंने बताया पहले, क्योंकि स्टूल पास करने में इनको प्रॉब्लम थी और बोलने से भी साफ साफ लग रहा था। हाँ, शाम की करीब इनकी तबीयत खराब हुई, इससे लग रहा है कि हेल्थ को लेकर कुछ उम्र दराज भी है, उससे भी लगता है। बाकी इन्वेस्टिगेशन इसकी पूरी होगी और पूरा सपोर्ट जो है प्रशासन से देंगे, क्योंकि हमारे ही कर्मी थे। ऑलवेज विकास कहाँ पोस्टेड है? ये एसपी ऑफिस में पोस्टेड थे। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। मशरक बिहार सरकार के आदेशानुसार सारण जिलाधिकारी के निर्देश में भूमि लगान जमा करने का विशेष शिविर का आयोजन हर सप्ताह के मंगलवार शुक्रवार को अंचल कार्यालय परिसर मशरक में लगाया जाएगा। मामले में सीओ ललित कुमार सिंह ने बताया, भूमि लगान जमा करने की ऑनलाइन व्यवस्था हो जाने से लोगों को लगान जमा करने में सहूलियत हुई है, पर ऑफलाइन भी लगान जमा करने का विशेष कैंप का आयोजन 31 मार्च तक अंचल कार्यालय परिसर में हर सप्ताह के मंगलवार और शुक्रवार को लगेगा, जहां अंचल क्षेत्र के भूस्वामी अपनी भूमि लगान का बकाया जमा कर सकते हैं, जिसके लिए अपनी भूमि का पुराना लगान जमा रशीद लेकर आना पड़ेगा। मौके पर श्री सिंह ने बताया, लगान जमा करने में आम लोगों की सहूलियत के लिए पारदर्शिता तरीके से व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसके लिए शिविर में सभी पंचायतों के राजस्व विभाग के सभी कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। मशरक से हरिकिशोर सिंह की रिपोर्ट। पिछले राजस्व समन्वय समिति की मीटिंग में जिला में हुई, उस आधार पर कैंप लगाने का आदेश दिया, क्योंकि लगान वसूली देखा गया कि जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है, जिसके चलते कैंप लगाने का आदेश दिया गया। उसी आदेश के तहत ये अंचल कार्यालय मशरक में मंगलवार और शुक्रवार को सप्ताह में 2 दिन, ये 31 मार्च तक कैंप लगाया जाएगा, ताकि पब्लिक को लगान देने में सुविधा हो और हमारा लगान भी बढ़े। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। गोवर्धन मठपुरी के पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती शुक्रवार की सुबह नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस से धनबाद पहुंचे, जहां उनके स्वागत के लिए पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। मौके पर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने बताया, अन्य लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के आदर्श व हित की रक्षा के लिए कटिबद्धता का परिचय दे। इसके साथ ही मौके पर पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने बताया, श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के धनबाद आगमन से धनबाद जिला सहित झारखंड भी गौरवान्वित हुआ है। उनके आगमन से सनातन धर्म प्रेमियों को काफी खुशी महसूस हो रही है। बता दें, गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती धनबाद के बाघमारा चीटाही धाम राम मंदिर में आयोजित धार्मिक आयोजन के लिए धनबाद पहुंचे हैं। शंकराचार्य स्वामी शनिवार 20 फरवरी को धर्मसभा, दीक्षा, पादुका पूजन के पश्चात वापस धनबाद शहर आएंगे। शाम 5 बजे कोयला नगर कम्युनिटी सेंटर में विद्वत संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। आरपी भारत के लिए अजीत कुमार की रिपोर्ट।
दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। वेदांता इलेक्ट्रो स्टील कंपनी की ओर से एक माह पूर्व तोड़े हुए हनुमान मंदिर का भूमि पूजन शुक्रवार को चंदन कियारी विधायक सह पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी ने किया। मौके पर विधायक ने कहा, आम जनता के सहयोग से मंदिर निर्माण की तैयारी पूरी कर ली गई है। जल्द ही भव्य हनुमान मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए सुलभ हो जाएगा। विधायक ने कहा, कंपनी प्रबंधन झारखंड सरकार के सहयोग से आसपास की जमीन पर कब्जा करना चाहती है, जिस कारण एक माह पूर्व इस प्रकार की निंदनीय घटना को अंजाम दिया गया था। लेकिन आज भी भारत का संविधान देश की जनता के साथ है। उन्होंने कहा, वेदांता इलेक्ट्रो स्टील कंपनी प्रबंधन आसपास की जनता को धोखा देकर पूरे क्षेत्र में अपना साम्राज्य कायम करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि एक माह पूर्व कंपनी की ओर से निर्माणाधीन मंदिर को तोड़ दिया गया था और इसके समीप रहने वाले भरत से मारपीट भी की गई थी। पूरी घटना पर पुलिस को आवेदन देने के बाद भी आज तक मामला दर्ज नहीं हुआ है, जो राज्य की पुलिस व्यवस्था और सरकार की पोल खोल रही है। विधायक ने कहा, अलकुशा इलाके में वेदांता इलेक्ट्रो स्टील प्रबंधन की ओर से सरकारी और रैयतों की जमीन पर बगैर किसी अनुमति के व्यावसायिक पार्किंग बनाई गई है। धीरे धीरे आसपास की जमीन पर कंपनी प्रबंधन की नजर है। अमर कुमार बाउरी ने कहा, झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड की जनसुनवाई इलेक्ट्रो स्टील वेदांता कंपनी के विस्तारीकरण के मामले में प्रबंधन ने प्लांट के अंदर जबरन सुनवाई की। इस जनसुनवाई में आम लोगों को बाहर रखा गया था, जिसकी शिकायत उपायुक्त के साथ साथ राज्य सरकार से भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस कारण अब ग्रामीणों के साथ 20 फरवरी को बैठक आयोजित कर 7 मार्च को उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि सरकार और कंपनी प्रबंधन की कार्यस्थानी को जनता के समक्ष रखा जा सके। इस मौके पर ग्रामीण और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। चंदन कियारी से व्योमकेश मिश्रा की रिपोर्ट। हमारे भगवान श्री हनुमान जी का निर्माणाधीन मंदिर को तोड़ने का पाप और दुस्साहस रात के अंधेरे में कंपनी के लोगों ने किया। आज कानून का सहारा लेकर हमने कानून को हाथ में नहीं लिया, कानून को सहारा बना करके श्री राम जी के इस काम को हनुमान जी के माध्यम से पूरा करने के लिए आज विधिवत पूजन करके भूमि पूजन करके हनुमान मंदिर का निर्माण का शुभ शिलान्यास किया है और उनसे पार्टी और पाठक के लोग नजर नहीं आ रहे। सैकड़ों सालों के बाद श्री राम जन्मभूमि का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। राम हमारे आराध्य है, राम के नाम से यह पूरा दुनिया चलायमान है, राम के नाम से यह भारतीय संस्कृति सभ्यता पूरे विश्व को आलोकित करती आई है। ऐसे श्री राम के नाम को भी पूरा करने के लिए हनुमान जी का सहारा लेना और उस हनुमान जी के मंदिर के निर्माण के लिए यहाँ हाजरा मोड़ के तमाम ग्रामीणों को, हमारे हाजरा टोला के वासियों को और ऐसे पूरे मंडल के तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, राम भक्तों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपके साथ दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। इकलौते बेटे के जीवन दान के लिए पिता कंचन मंडल अपना किडनी देकर देंगे जीवन दान। इलाज के लिए लाखों की आवश्यकता। क्षेत्र के लोगों ने बेटे अनिकेश मंडल के लिए की भिक्षाटन। अनिकेश के लिए लोगों ने दी सहायता राशि और दुआ। कौन है अनिकेश मंडल और क्या है बीमारी, चलिए बताते हैं। एक ग्यारकुंड प्रखंड शिवली बाड़ी मध्य पंचायत काली मंडा वाणी मंदिर क्लब के समीप रहने वाले अनिकेश मंडल, जो कि इंटरमीडिएट का छात्र है, जिसकी उम्र 19 वर्ष है, अपने पिता कंचन मंडल, माता सुमित्रा मंडल का इकलौता संतान। पिता दिहाड़ी मजदूर है, जो कि स्थानीय प्राइवेट फर्म में कार्य करते हैं। KFS क्वार्टर में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। 14 जनवरी 2019 कंचन मंडल के जीवन में ऐसा अंधेरा छाया मानो उसकी दुनिया ही उससे छीन ली हो। उस दिन को याद कर अनिकेश के माता पिता की आंखों में आंसू छलक उठते हैं और आज भी बेटे को नई जिंदगी देने के लिए खुद के जीवन को दांव पर लगा दिया। अनिकेश मंडल को 2 वर्ष पूर्व काफी तबीयत खराब हो गई, जिससे इलाज के लिए माता पिता ने अच्छे से अच्छे चिकित्सकों को दिखाया। जांच के दौरान पता चला अनिकेश की दोनों किडनी डैमेज हो गई, जिसे सुनकर उनके माता पिता के पांव के तले से जमीन खिसक गई। फिर भी पिता तो पिता होता है। उन्होंने अपनी किडनी अपने पुत्र को देने को तैयार हो गई। अपने जिगर के टुकड़े के लिए हिम्मत नहीं हारी। पुत्र के इलाज के लिए कोलकाता के
NRS मेडिकल कॉलेज में इलाज करवाया। जो डॉक्टरों ने किडनी ट्रांसप्लांट को कहा और जब तक किडनी का ट्रांसप्लांट नहीं हो जाता तब तक सप्ताह में 3 दिन डायलिसिस करना होगा। लोगों ने बढ़ चढ़ कर अनिकेश के इलाज के लिए अच्छी खासी राशि भी संग्रह हुई। जब किडनी ट्रांसप्लांट का समय आया तो संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लग गया, जिस कारण लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उन परिस्थितियों में अनिकेश के पिता ने सप्ताह में 3 दिन धनबाद के अशरफी अस्पताल में डायलिसिस करा रहे थे और ये सिलसिला अब तक जारी है। जो राशि संग्रह किया गया था वो राशि डायलिसिस एवं दवा और किराए में ही खर्च हो गई। अब उसके पास कोई भी राशि नहीं बची। तभी ब्लड डोनर एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज मंडल ने एक मुहिम चलाई और लोगों को अनिकेश मंडल के लिए राशि संग्रह करने की अपील की। इस मुहिम में सैकड़ों लोगों ने अपना समर्थन दिया, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या समाज सेवी या छात्र। सभी ने अनिकेश के लिए भिक्षाटन किया, लाखों रुपया संग्रह किया, परंतु इस गंभीर बीमारी के लिए ये राशि बहुत ही कम है। इसलिए लोगों से अपील है कि इकलौते पुत्र के जीवन दान के लिए सहयोग प्रदान करें। आपकी छोटी सी सहयोग उसके जीवन में नया उजाला भर देगी। निरसा से मलय गोप की रिपोर्ट। मेरा लड़का का नाम अनिकेश मंडल, लड़का 18 साल पार किया। 19 दोनों किडनी उसको डैमेज हो गया, रोज उल्टी किया। उसके बाद दुर्गापुर ले गया, एक डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बताया कोई यूरोलॉजिस्ट दिखाइए, यूरोलॉजिस्ट को दिखाया। उन्होंने को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद बोला जी इसका किडनी डैमेज है, इसको डायलिसिस इमीडिएटली चाहिए। तो हम लोग उसके बाद ले गए कोलकाता NRS नीलरतन सरकार मेडिकल कॉलेज, वहाँ जाके दिखाया डॉक्टर लोग से। और वो लोग बोला जो नहीं इसके दोनों किडनी डैमेज है। वो लोग डायलिसिस भी किया, गोला में चैनल करके डायलिसिस किया। और उसके बाद बोला जे इसको किडनी ट्रांसप्लांट का आप लोग व्यवस्था कराइएगा। जब तक व्यवस्था नहीं करा पाइएगा तब तक आप लोग का डायलिसिस दे के रखना होगा। वो लोग बताया जे अभी फिस्टुला बनाने में यह लेट है, तो आप लोग का तब तक उतना दिन हम लोग यह डायलिसिस नहीं दे पाएंगे क्योंकि बहुत पेशेंट है, तो आप लोग को दूसरा को ही डायलिसिस लेना होगा। तो फिर हम ESI माइथन ESI से रेफर करा के रांची नामकुम ले गया। रांची नामकुम से फिर उन लोग रेफर किया आपको रांची मेडिका हॉस्पिटल में। मेडिका में दिखाने के बाद हम लोग फिर भेलोर गए थे, तो भेलोर में भी वही बताया जे इसको किडनी दोनों डैमेज है, आप लोग का ट्रांसप्लांट कराना है, नहीं तो डायलिसिस यही एक ही उपाय है। तो फिर वहाँ से आया, हम लोग SRP में डायलिसिस करा रहा। बोले ये सही, हम लोग को बोर्ड मीटिंग में रांची डोरांडा नेपाल हाउस में भेजा था। वहाँ बोर्ड मीटिंग में पास किया, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए CMCH भेलोर दिया। उन लोग बताया जो अभी टेस्ट कराना है दोनों का, ये टेस्ट का खर्चा आपको अपना देना होगा, लगाना होगा अभी। फिर जो ऑपरेशन का एस्टीमेट जो भी आएगा 12 लाख 13 लाख जो भी आएगा 80% ESI देगा। अब 20% पैसा हमको लगाना होगा, 20%। और उसका बाद आपको 4 महीना हुआ रहना है, उसका जो खर्च है ये कुल मिला के तो मान लीजिए हमारा 2,40,000 लग जाएगा ऑपरेशन में, करीब 1,20,000 लग जाएगा टेस्ट में। और उसका बाद आपको जो 4 महीना रहने के जो खर्चा है, यही मेरा साथ प्रॉब्लम है। मेरा साथ पैसा नहीं है। माइथन सिरामिक में प्राइवेट फार्म में काम करते हैं, हमको रोज का काट कूट के 218 रुपया मिलता है, महीने में 5,500 करीब रुपया मिलता है। यही मेरा स्थिति है। मेरा एक लौता लड़का है और मेरा कोई नहीं है। आप लोग से हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं, जिसका जैसे साध्य होगा हमको हेल्प कीजिए और मेरा लड़का को नया जिंदगी दीजिए। सभी से मेरा विनती है। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। बासुकीनाथ जावा प्रखंड अंतर्गत आसनजोर पंचायत के आसनजोर गांव को आदर्श गांव घोषणा करने के बावजूद भी आज तक दुर्दशा नहीं सुधरी, जो आज गांव की गंदगी की हालत बयां करती है। ग्रामीणों ने बताया ये गांव विगत 2 साल पहले ही आदर्श गांव बना है। प्रशासनिक अधिकारियों एवं कई जनप्रतिनिधियों का दौरा हुई है, अब तक सड़क की हालत भी नहीं सुधरी। सड़क काफी संकरी गलियों में तब्दील हो गया है। सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए कई बार प्रखंड के अधिकारियों, अंचल अधिकारी को लिखित आवेदन देकर अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं की गई।
अब तो बीच सड़क पर पानी बह रही है, जिससे सड़क नाले में तब्दील हो गया। गांव में नाला निर्माण आवश्यक है। नाले निर्माण से पहले सड़क चौड़ीकरण, साथ ही बताया सड़क चौड़ीकरण के कई बार पहले मापी भी की गई है, परंतु अब तक कोई पहल नहीं की गई। आपको बताते चले, इस गांव में पानी की समस्या भी काफी बड़ी है। जल मीनार तो लगाई गई, लेकिन एक बूंद पानी भी नसीब अब तक ग्रामीणों को नहीं हुई। बासुकीनाथ से सुतीब्रो गोस्वामी की रिपोर्ट। यहाँ पर देखते हैं कि सड़क में पानी बहता है और पूजा पाठ करने में कठिनाई होता है। न नाला का है सुविधा, न चापाकल का कमी है। सब चीज मतलब है यहाँ हम लोग चाहते हैं कि सभी ग्रामीण चाहते हैं कि रोड इधर से ही बने और रोड इधर से ही पास है। इधर से ही बनना चाहिए ताकि हम लोग को सुविधा मिले और रोजगार भी लोगों को मिले। तो ये सुनते हैं कि ये आदर्श गांव है। सर आदर्श गांव तो है, सिर्फ नाम का है, इसमें कोई काम हुआ ही नहीं। कितना दिन हुआ आदर्श गांव घोषणा किए? सर घोषणा करें तो 2 साल तकरीबन, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं। जिस सवाल में टंकी लगाया तो पानी बंद हो गया, पहले से और ज्यादा समस्या खत्म हो गई। पानी का टंकी चापाकल में लगा सर, लेकिन चापाकल का इतना सिचुएशन है कि पहले जो पानी ग्रामीण को मिलता था और भी दुर्लभ हो। सभी का कहना है कि सड़क इधर से ही बने, इधर से पास है, ताकि लोगों को रोजगार मिले और दोनों साइड नाली हो। और आदर्श ग्राम नाम का है सर, लेकिन कोई काम हुआ नहीं है। न पानी का समस्या दिक्कत है, न नाला बना है, कुछ बना ही नहीं है। जिस चापाकल में टंकी लगा वहाँ पानी भी सप्लाई नहीं हो रहा सर। जो पहले पानी का सप्लाई तो वो भी बंद हो गया और ग्रामीण और ज्यादा परेशान हो गए सर। जी आपका नाम? मेरा नाम आशीष कुमार मिश्रा, पंचायत स्वयं सेवक आसनजोर पंचायत। क्या है 2 महीना पहले सोलर टंकी बनाई यहाँ पर, चापाकल चल रहा था तभी। उसकी जब बनने पर चापाकल बंद हो गया, 2 महीना से पानी भी बंद रहा है यहाँ पर। मैंने एक गिलास कोई पानी ले नहीं सका अभी तक। तो ये कौन सा गांव है? आसनजोर गांव आदर्श गांव है। आदर्श गांव बन चुका है पहले से, लेकिन पानी की सुविधा नहीं। पानी कोई सुविधा नहीं है अभी तक। इसका शिकायत कभी किए? शिकायत तो की है, लेकिन कहाँ सुनवाई हो रहा है। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश कुमार मिश्रा। समस्या हमारा आसनजोर घर है। यहाँ जो है माने रोड में पानी बहता है। आदर्श गांव है। आदर्श गांव में बीडीओ साहब ने बोले थे सफाई रखने के लिए। सफाई तो है नहीं, एकदम कीचड़ से भरा हुआ है। दोनों तरफ नाली नहीं है, आदमी गिरता है, एक्सीडेंट होता है। ग्रामीण रोड जो है, रोड सरकार ने दिया है, जो इसको जोड़ा जाए, नाली बना जाए। 2 सेटलमेंट हो गया। 2 सेटलमेंट में इसी में रोड पास हुआ है। पास हुआ है, रोड ही बनना चाहिए। पूरे ग्रामीण को कहना है जो ये रोड जो है जामा से लेकर के 12 पलासी तक सरकारी रोड बनना चाहिए। सरकार का जब रोड है तो क्यों इधर उधर जा रहा है? हम लोग ग्रामीण का 10 आदमी का यही बात बोलना है। और हम लोग ग्रामीण ने दरखास्त भी दिए हैं, मुख्यमंत्री को दिए हैं, प्रधानमंत्री को भी भेजे हैं रजिस्ट्री करके। अता पता नहीं चल रहा है। जो ग्रामीण जो है पूरे कठिनाई में है, पूरे कठिनाई में है। रोज एक्सीडेंट होता है। हम लोग जो है डर से ढूक जाते हैं। अच्छा, आपका कहना ये आदर्श गांव है? जी, आदर्श गांव है। तो क्या उस आदर्श गांव बनने के बाद कौन कौन सा सुविधा यहाँ दिया गया आपको? कुछ सुविधा नहीं दिया है। सीओ बीडीओ आता है, सफाई बोलता है, उधरे सफाई करता है, बस्ती घुसबो नहीं करता है वो लोग। जबकि बोला मीटिंग में भी बोला आदर्श गांव पास हो गया, हर चीज का सुविधा मिलेगा। कोई चीज का सुविधा नहीं है। यहाँ पानी पीने का भी सुविधा नहीं है। पानी पीने का भी सुविधा नहीं है। कोई तरह का सुविधा नहीं है। इस ब्लॉक जो प्रखंड जो आता है सब वो लोग कागज कलम में ही सफाई दिखलाता है, ग्रामीण में नहीं। मेरे गांव में प्रधान है, प्रधान से भी सलाह नहीं लेता है। हम लोग दरखास्त भी दिए हैं सीओ साहब को। 2 महीना करीब हो गया, कोई सुनवाई नहीं। जी आपका नाम? मेरा नाम सीताराम शाह, ग्राम आसनजोर, प्रखंड जामा, पंचायत आसनजोर। आदर्श ग्राम आसनजोर, इसका आज से 2 वर्ष पहले आदर्श ग्राम में चयन हुआ था जी। और सचिव लोग आके इसका उद्घाटन किए थे। प्रखंड के स्तर से, जिला के स्तर से, मुखिया, प्रधान के द्वारा इसका अथी कराया गया। लेकिन आज तक आदर्श ग्राम में जो सुविधा होना चाहिए प्रधानमंत्री के द्वारा जो घोषणा किया गया है, उसका एक भी मूलभूत सुविधा अभी तक यहाँ उपलब्ध नहीं है। पानी के बारे में ये जो लगाया गया है सोलर किसी पाइप वाला चापाकल से,
इसको भी 2 महीना पहले इसको लगाया गया, किंतु अभी तक इसमें एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। इससे पहले इस चापाकल से लोग अपना बाल्टी से लेके पानी निकालते थे, काम करते थे, लेकिन अभी वो भी बिल्कुल बंद है और इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। विभाग के स्तर से भी और किसी के स्तर से इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी, आपका परिचय? मेरा परिचय, हम हैं मंदेश्वर मिश्रा, ग्राम प्रधान के चाचा। जी, मेरा भतीजा ग्राम प्रधान है मुकेश मिश्रा। ये कौन सा गांव है? आसनजोर आदर्श ग्राम। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के लिए पूरे भारत में समर्पण निधि जुटाई जा रही है। इस माध्यम से लोग अपना सहयोग पूरी आस्था और समर्पण के साथ कर रहे हैं। वहीं लातेहार के बरवाडीह प्रखंड के पहड़पल्ली, गढ़वा, ताड़, पंचमुखी मंदिर के साथ साथ प्रखंड के अन्य क्षेत्रों में समर्पण निधि संग्रहण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें मनिका विधानसभा के पूर्व विधायक हरिकृष्ण सिंह नेतृत्व में राम मंदिर समर्पण निधि का संग्रहण कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है, जिसमें नमो ऐप संयोजक दिलीप यदुवंशी, भाजपा मंडल महामंत्री मनोज प्रसाद, पूर्व विधायक प्रतिनिधि प्रदीप सिंह, कमलेश सिंह समर्पित एवं निस्वार्थ भाव से निधि संग्रह कर भेजने के कार्य में लगे हुए हैं। वहीं इस दौरान भूतपूर्व रेलवे कर्मचारी रामध्यान सिंह द्वारा 11,000 रूपये राम मंदिर निर्माण में सहयोग हेतु सहयोग समर्पण निधि के रूप में दी गई। वहीं बरवाडीह आरपीएफ इंस्पेक्टर प्रेम शंकर सिंह द्वारा भी 10,000 राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि दी गई। वहीं इस मौके पर भूतपूर्व रेलकर्मी रामध्यान सिंह ने कहा, राम मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ होना एक अद्भुत और अलौकिक कार्य है। मैं हर भारतीय की तरह आस में था कि कब प्रभु श्री राम का अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण होगा। वो शुभ एवं अद्भुत घड़ी आ ही गई जब श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। मैं अपनी पेंशन में से राम मंदिर निर्माण हेतु निधि संग्रह करता था, जो प्रभु राम के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। भगवान, हम महीना में 1,000 रुपया, 500 रुपया कभी निकाल के पेंशन मिलता था, पेंशनधारी है, मैं निकाल के नाम उनके रखता था कि जब ये हुआ उनको देने। जब से उनका मैंने हुआ व्यतीत हुआ है कि अब राम मंदिर बनेगा, उसी समय से हमारा सादा भक्ति मन हुआ कि हम उनसे कुछ जरूर चंदा दें, जैसे भी भेजवाएंगे, जितना बनेगा। जय श्री राम। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। मशरक सारण बिहार समेत सारण जिलाधिकारी सारण आरक्षी अधीक्षक के आदेशानुसार मशरक SH 73 पर तरैया मोड़ पर मास्क अभियान चलाकर 25 लोगों में 1250 रूपये का चालान काटा गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिना मास्क लगाकर बाहर निकलने वालों की अब खैर नहीं है। पुलिस ने बिना मास्क लगाने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। इस अभियान को लेकर मशरक तरैया मोड़ पर मशरक अंचलाधिकारी ललित कुमार सिंह, मशरक थानाध्यक्ष रत्नेश कुमार वर्मा की संयुक्त अगुवाई में अभियान चलाकर मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ जुर्माना वसूला गया। इसके तहत मशरक क्षेत्र के तरैया मशरक 3 मोहानी पर पुलिस ने सैकड़ों वाहन को रोककर मास्क लगाने वालों से न केवल जुर्माना वसूला बल्कि उन्हें कड़ी चेतावनी भी दी। इसके तहत यात्री और प्राइवेट वाहनों की जांच की गई। जिन यात्रियों के पास मास्क नहीं थे उन्हें 50 रूपये की रसीद काटकर मास्क दिया गया। पुलिस की सख्ती का असर हो रहा है कि बाजारों में मास्क लगाकर घूमने वालों की संख्या में इजाफा देखा गया। हाल ही के दिनों में मशरक प्रखंड क्षेत्र के बाजारों में बिना मास्क बाजार निकलने वालों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई थी। मशरक से हरिकिशोर सिंह की रिपोर्ट। आज जिला पदाधिकारी सारण और पुलिस अधीक्षक सारण के संयुक्त आदेशानुसार हम लोग ये मास्क चेक किए हैं। इसमें 1250 रुपया वसूल किए हैं। लगभग 25 लोगों का वैसे चेक तो किए हैं, तो उसमें 300-400 लोगों का चेक हुआ है लगभग, और उसमें 25 लोगों का जो चालान कटा है 50-50 रुपये वाला, और लगभग 1250 रुपया वसूल किया गया। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ईटखोरी मुख्यालय स्थित प्रसिद्ध माता भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री श्री दास ने माता भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना करने के पश्चात सहस्त्र शिवलिंग, राम जानकी मंदिर, कोटेश्वर नाथ मंदिर समेत अन्य वाले में भी पूजा अर्चना की। माता से आशीर्वाद लेकर क्षेत्र में हरियाली खुशहाली की कामना की। वहीं चतरा जाने के क्रम में पितीज बंगला चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने रघुवर दास को माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह, सिमरिया विधायक किशन कुमार दास समेत दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। चतरा से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। आज गुप्त नवरात्र का आज अष्टमी का दिन, इसके
उसके साथ भगवान सूर्य की भी आराध्य देवता की पूजा। और आज के दिन ही परशुराम सेवा संस्थान के द्वारा सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम। उसी सिलसिले में आने का क्रम में जो शक्ति की अधिष्ठात्री माँ भद्रकाली उसे आशीर्वाद लेने पहुंचा भगवान शिव से, बजरंग बली से, शनि भगवान से। हम सबको सभी झारखंड वासियों को इतनी शक्ति दी, झारखंड भावनाओं से भरा झारखंड के हर परिवार तक सुख और समृद्धि, शांति, आपसी भाईचारा में यही माने इन दिनों रघुवर भारत एक धर्मपरायण देश है। भारत का हर भारतीय अध्यात्म और धर्म से जुड़ा हुआ है। रघुवर दास भी एक सामान्य कार्यकर्ता भी धर्म से जुड़ा हुआ है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। चंदन कियारी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोड़िया में सिटीजन फाउंडेशन नामक NGO द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनर PPP मॉडल के तहत संचालित अस्पताल का उद्घाटन स्थानीय विधायक अमर कुमार बावली ने फीता काटकर किया, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार के पायलट प्रोजेक्ट के तहत जीवन को सरल बनाने के लिए अहम कदम है। अब इस क्षेत्र के लोगों को चिकित्सकीय सहूलियत होगी। कहा चंदन कियारी में ऐसे कई भवन हैं जो स्वास्थ्य विभाग की अव्यवस्था के कारण आज भी ये भवन बाट जो रहा है, जिसमें उप स्वास्थ्य केंद्र माडरा, अद्रकुड़ी, सिंह डीह आदि शामिल है। उन भवनों में भी उन्होंने फाउंडेशन के लोगों से अस्पताल खोलने का आग्रह किया। इसकी जो भी मदद उनसे की जाएगी वो हर सहयोग करने को तैयार कहा कि भारत जैसी इतनी बड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था दुनिया में कहीं भी नहीं है, जिसके ताजा उदाहरण कोविड के समय देखा गया। जब पूरी दुनिया कोविड से जंग लड़ रही थी, उस वक्त हमारे देश के वैज्ञानिक विश्व के लिए सहायक सिद्ध हुए। उन्होंने आगे कहा, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है, जिससे गरीब भी अपने बेहतर इलाज करा सकते हैं। वहीं इस मौके पर उपस्थित सिटीजन फाउंडेशन के निदेशक शुभेंदु झा ने बताया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोड़िया में अब PPP मॉडल पर इलाज संपूर्ण निःशुल्क किया जाएगा, जिसके लिए 24 घंटे डॉक्टर, कंपाउंडर, ANM और GNM उपस्थित रहेंगे। कहा, आगे इसे और अधिक बेहतर बनाने का लक्ष्य है। बोकारो जिले का ये पहला अस्पताल है। मौके पर BDO वेदवंती कुमारी, CHC प्रभारी डॉक्टर श्रीनाथ, पूर्व सिविल सर्जन शशि भूषण प्रसाद, डॉक्टर प्रतिपाल सिंह समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। चंदन कियारी से व्योमकेश मिश्रा की रिपोर्ट। अपने पास है नहीं। डॉक्टर आजकल आना नहीं चाहते हैं सुदूरवर्ती क्षेत्र में। नए डॉक्टर एंटरप्रेन्योर बहुत जगह नहीं आना चाहते हैं, बहुत जगह काम करना नहीं भी चाहते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस ज्यादा लोगों को आकर्षित करती है। लोग अच्छा अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वहां भी जा सकते हैं। लेकिन फिर भी इन कुछ दिनों में जब से भारत में मोदी जी की सरकार आई है, तब से डॉक्टर से लेकर के सारी चीजों की व्यवस्थाएं निचले स्तर तक पड़ी है। लेकिन हमें मालूम है कि आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले चंदन कियारी में एक एक्सीडेंट हो जाने से एक इलाज करने वाला कोई डॉक्टर नहीं होता था। आज तो वहां पे बंध्याकरण जैसे इलाज जो बोकारो में हम लोगों को BGH में हमारी माताएं बहनें जमीन पर 2 दिन पहले पड़े रहती थी, आज चंदन कियारी में अपने घर द्वार में वो काम हो रहा है। तो ये उपलब्धि हम लोगों ने प्राप्त किया है इस शासनकाल में, और ये और आगे बढ़े। और ऐसे सारी संस्थाएं जो बिल्डिंगें बनी हुई है, वहां तक जो संसाधन है वो आ गया। तो संसाधन कैसे आगे आएगा? तो ऐसे ही जो सिटीजन फॉर्म जैसे समाज में काम करने वाला गैर सरकारी संस्थान है, जो चाहती है कि भाई हम लोग इसको आगे बढ़ा करके काम कर सके, जो चाहता है कि भाई हम सेवा के साथ हों। तो ऐसे डॉक्टर जो अपनी सेवा खत्म कर चुके हैं, अब उनके पास सेवा देने के लिए काम करने की। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।